ओम शांति। ओम शांति। कल क्या सुनाया था बाबा ने? हाँ जी बाबा के तो बच्चे सेवा और स्वतः उन्नति का बैलेंस बना के रखो। हाँ। सेवा के चक्कर में कि स्वयं उन्नति मत भूल जाना। हाँ। जहाँ आज खड़े हो वहीं नहीं खड़े रहना, और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। दोनों को साथ साथ लेके चलो। ठीक, स्वउन्नति और सेवा दोनों का ही क्या करना है, ध्यान बैलेंस बनाना रखना है। हाँ जी, और बाप के साथ का अनुभव करके मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले स्वयोगी बन, सहज योगी बनना। हाँ जी, ऐसा में बदलने की कोशिश स्वयं ही करनी है, अपने को खुद ही बचाना है। वेरी गुड, स्वयं को स्वयं ही बचाएंगे। बुद्धि योगी जगह नहीं भटकाना। हाँ ठीक बात है। हाँ भाई, सर्व संबंधों से बाबा को याद ये कल की मुरली में था। बता गया। अच्छा हाँ जी, याद है कोई पॉइंट? एक उदाहरण भी तो दिए थे, 2-3, वही बता दो। रेड लाइट वाला था एक तो। यहाँ पे जो भाग दौड़ हो रही है उसको क्या कर देना है? स्टॉप। हाँ ठीक है, रोक देना है। बहुत सारे साइकिल निकल रहे थे। हाँ अच्छा, चलो अच्छा है। कर्म बंधन का भी चिंता नहीं करते। हाँ चलिए, तो आज मीठे बाबा के 17 तरह के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने में सुख फील होता है उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। बाबा एक लविंग वर्ड है। बाबा एक संबंध से बोला जाता है, जैसे कि अपने से बड़ों को सम्मान दिया जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा लविंग रिलेशन है जिसमें रस है, जिसमें प्यार है, जिसमें भावना है। तो इसलिए बाबा ने कहा, तुमको वो सुख फील होता है जो भगवान कहने से व ईश्वर कहने से नहीं हो सकता। तो प्रश्न है, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती है जो तुम्हारी नहीं हो सकती? तो आंसर है, लौकिक बच्चे जो लोभी होते हैं वो सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने, और तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि बाप तो है ही अच्छे देंगे। तो यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। तो बाबा ने कहा, तुम तो ये सोचते हो कि बाबा आप कभी जाओ ना। तो गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा मन दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य है तेरे जीवन में। ठीक है, ये चीज देखनी है। चेहरा तो रोज ही देखते हैं, लेकिन अब ये देख लेना है कि मेरे पास पुण्य और पाप कितने हैं। पाप तो ज्यादा ही होंगे, 63 जन्मों से करते आ रहे हैं। पुण्य तो अभी समझ में आया ना कि हमें पुण्य करना है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। जब 2 बारी कहे तो एक बाबा कहते हैं और एक दादा कहते हैं। एक को आत्मा, दूसरे को परमात्मा कहते हैं। अर्थात परम धाम में निवास करने वाला है, इसीलिए उनको परमात्मा कहते हैं। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? एक बाप और अनेक बच्चे हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। सिर्फ परमात्मा व प्रभु व ईश्वर आदि कहने से इतना मजा नहीं आता, बाबा कहने से सुख मिलता है। बाबा ने कहा, लौकिक बाप है ही सुख देने वाला, पारलौकिक बाप है ही सुख देने वाला, तभी तो भक्ति मार्ग में इतना याद करते हैं। लौकिक बाप के तो मरने का इंतजार करते हैं, अगर वो सीधे सीधे प्यार से न दे तो। दुनिया का ये हाल है। तो इसीलिए बाबा कह रहे, बच्चे तुम मुझे देखो, मैं तो तुमको कितना देता हूँ और तुमसे कुछ उम्मीद भी नहीं करता। सुख देने वाला हूँ तो तुम किसी और को क्यों याद करते हो? कल भी तो कहा था कि जो है तुम देहधारियों को याद करते हो, इसका मतलब तुम मेरे नहीं हो। ठीक है ना? तो बाबा ने कहा कि तुम मेरे को याद करो तो मुझे समझ में आए कि तुम मेरे हो, और किसी को भी याद कर रहे हो तो इस बात से बाबा ने कहा समझ में आता है कि तुम मेरे नहीं हो, किसी और के हो। है भाई, बाबा को याद करते हो ना, तो बाबा को सर्टिफिकेट दो, बाबा हम आपके हैं।
ये आपको मन से देना पड़ेगा अपने आप से। ऐसे तो है नहीं यहाँ कोई आपको सर्टिफिकेट जमा करना है, ये तो मन की बात है। तो बावली का पारलौकिक बाप तो सुख इतना दे रहे हैं, भक्ति में भी कितना याद करते हैं। बावली का हम सब ब्रदर्स यानी आत्माएं हैं, ब्रदरहुड कहते हैं। ये भारतवासी जब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो आत्मा का ध्यान उस तरफ नहीं जाता, देह अभिमान में चले जाते हैं। बाबा ने कहा ये समझते नहीं कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, हम सबका एक ही पिता है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते, आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं। अभी तुम बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे हो तो बाप तुमको पढ़ाते हैं। अब आत्मा कहती है हमको बाप मिला है, ठीक है। क्या कहते हैं हमको? बाप मिला मतलब सब मिल गया। तो बच्चा पैदा हुआ और समझते हैं वारिस आया है, तो बाबा कहने से ही बच्चे का वारिसपना सिद्ध हो जाता है। जैसे ही बाबा कहा, जैसे पिता को पहचान लिया, और कानून तो ऐसा है कि जब बच्चा वॉम में है तभी वारिस बन जाता है, ऐसे नियम कानून है। तो बाबा ने कहा तुमने मेरे को कहा बाबा, और मेरे से जो है तुम्हें तुरंत क्या मिल गया, उसका वर्षा मिल गया। अब ये दिक्कत है कि आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे, या जैसे ऑर्गन्स छोटे हैं तो बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि क्या होती है प्रॉपर्टी, जैसे जैसे बड़ा होगा तब उसे समझ में आएगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम समझ रहे हो ना कि तुमको मेरे से ही मिलता है, तुम्हें वारिसपना तुम्हारा सिद्ध हो जाता है बाबा शब्द से। अक्सर करके बच्चियां माँ माँ कहती हैं, माँ तरफ जास्ती लव रहता है, बच्चा होगा तो बाबा बाबा करता रहेगा। बच्चे का बाप की तरफ रहता है, माँ से वर्षा नहीं मिल सकता, बाबा से वर्षा मिलता है। तो अब यहाँ तो तुम आत्माएं सब भाई भाई हो, तुम हर एक बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप की श्रीमत है। हर एक अपने को बाप का बच्चा समझ और सबको बाबा का परिचय देते रहो, और सृष्टि चक्र का राज भी समझाओ, ठीक है। ये श्रीमत दे रहे हैं कि ये मेरी गाइडेंस है, या ये कहें इन अदर वर्ड्स कि ये मेरा आदेश है कि तुम सबको मेरा क्या दो, परिचय दो। क्योंकि तुमने मुझे पहचाना तो और भी तो पहचान पाए अपने अपने तरीके से। जैसे कि आपको अगर कोई बात अपनी किसी से मनवानी होती है तो आप अपने आप तरीका निकाल लेते हैं, आपको कोई समझाना थोड़ी है ऐसे मनवाओ दूसरे से बात। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि आप अपने तरीके से भगवान का काम करें। अभी तक आप अपना काम कर रहे थे, ठीक है ना। अभी तक अपने संबंधों को सही रखने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों से बातचीत करते हैं, अभी भगवान के लिए करें ये कार्य है। बाबा ने कहा ये मेरी श्रीमत है कि सबको जो है मेरा परिचय दो, और सृष्टि चक्र का राज भी समझाओ। बाप से ही तो वर्षा मिलता है, बेहद का बाप कहते हैं तुम स्वर्गवासी थे फिर नरकवासी कैसे बने, चक्र कैसे लगाया, ये है डिटेल की बातें। बाकी बाबा ने तो पहचान दी है, और बाप से जरूर वर्षा भी मिलेगा। अच्छा किसको मिला हुआ है? लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, इन्हों को बाप का वर्षा मिला था। फिर कहा गया ये चक्र की बात है, मतलब लक्ष्मी नारायण जो ऐसे बने उनको किसी ने तो कुछ दिया ही होगा ना, देवताओं को देखो। तो अभी तुमको सतयुग का वर्षा मिलता है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म भोगते ही हैं, भोगने ही हैं। अब बाबा आके 84 जन्मों का चक्र समझाते हैं, और ये भी निश्चय है कि हमारा ये अंतिम जन्म है। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब बाबा ने कहा अब तुम जाएंगे तो तुम्हारे बच्चे सब चले आएंगे, ठीक है। चक्र रिपीट कर रही है आत्मा। तो तुम बच्चे तो बाप से अपना वर्षा पा चुके हो, राजयोग सीख चुके हो। बाबा ने कहा तो तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में राज्य करने आएंगे, फिर यह सब इतने धर्म वहां होंगे नहीं, सब वापस चले जाएंगे, ठीक है। क्या समझा रहे हैं तुम्हें? सब धर्म वापस चले जाएंगे। हाँ, एक ही धर्म जो था वो वापस लौट आएगा। इसको ऐसे समझिए जैसे कि घर का जो मुखिया है वो जब चला जाता है तो सब अपनी अपनी मर्जी चलाते हैं, और जब वो लौट आता है तो सब अपने आप से ही चलते हैं। तो देवी देवता धर्म जो है वो जब लौट आएगा तो बाबा ने कहा कोई भी धर्म नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपने आप में बहुत पावरफुल है।
ठीक है, कहाँ तो स्वयं को साधारण इंसान भी नहीं मान रहे, राक्षसों की प्रवृत्ति में मनुष्य को रख दिया गया है, और कहाँ देवता। तो जमीन आसमान का फर्क है कि इसीलिए तो कहते हैं पहले खुद को एक अच्छा इंसान तो बना लो आप। मतलब कई लोगों का ये हाल है कि वो इंसान भी अच्छे नहीं है। समझ रहे हो, इंसान अच्छे का मतलब समझते हैं कि नॉर्मली भी बिना ज्ञान के भी बिहेव से वो इतने भी इंसान के शरीर में बैठे हैं मनुष्य के में, तो वो उस चीज को स्वीकार ही नहीं पा रहे हैं। तो कितना अपोजिट हो गया कि भगवान तो ये कह रहा है तुम देवता थे, तो उससे पहले अच्छे इंसान तो छोड़ो, इंसान ही बन जाओ। तो यहाँ यही बात हो रही है कि जो मुख्य बात है ना उसको तो भूल ही गए कि हम देवता थे। तो सबसे पहले अपने आप को चलना तो सीखो और फिर चेंज करना सीखो। जैसे कि जो लोग बिल्कुल भी भगवान के प्रति भावना नहीं रखते, तो मैं उन्हें एक ही सजेशन देती हूँ कि भले आप मत रखो, आप चाहते हो चीज़ें बेटर हो तो आप बस क्या करो, मंदिर में जाओ। मंदिर में आपको करना कुछ नहीं है, बस 2-4 चक्कर रोजाना क्या कर देने हैं, डेली लगाने हैं, कुछ नहीं करना। पाँव तो पड़े आपके पहले, शुरुआत धीरे धीरे होगी। तो जैसा वातावरण में आत्मा जाएगी धीरे धीरे उसके प्रभाव में आ जाएगी। तो सही रास्ते पे चलने के लिए पाँव पाँव चलना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि देवता बनने के लिए शुरुआत तो अच्छी कर लो। ये तो सोचिए चलो कोई बात नहीं, इसलिए आपको कहती हूँ हम बस सोचो हम कैसे हैं, हमारे अंदर ये बुराई है वो बुराई, कुछ मत सोचो। ये सोचो कि बाबा हम जैसे भी हैं बस, और हम चलते रहेंगे। इतना भी अगर करके रखेंगे ना तो वो आपको अपने आप ही क्या कर देगा, हाँ चेंज कर देगा। धीरे धीरे आत्मा में बदलाव आ जाएगा। दिक्कत यही है कि वो चलते ही नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, आप अगर चल भी नहीं सकते, पाँव से भी नहीं चल सकते, अगर आपके पाँव भी नहीं पड़ते मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, तो फिर आपका कोई भी शुभ चिंतन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये बात आपको समझ लेनी है और औरों को भी समझानी है कि एक ही धर्म था वो समाप्त हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। ठीक, तो बाबा ने कहा वो वापस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जब वो वापस आ जाएगा तो और कोई धर्म नहीं रहेगा, छोटे मोटे तो अपने आप ही फिर चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा फिर पहले पहले हमको यानी डिटिज्म को आना है। हम शूद्र कुल के थे, अब ब्राह्मण कुल के बने हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल के बनेंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल तीनों वर्ष से बाबा से लेते हैं। सतयुग त्रेता में कोई धर्म स्थापन करने आता नहीं है। भारत का एक ही धर्म रहता है, पीछे बाहर वाले इस्लामी बौद्ध आदि आते हैं। भारत बहुत प्राचीन देश है, पहले देवी देवता थे। बाबा ने कहा अभी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वही बात आ गई कि कहाँ कहाँ चले गए, क्योंकि अपने को स्वीकार नहीं पा रहे ना। जैसे आपको कितना कहते हैं कि आप साधारण नहीं हो, आप बहुत अच्छी आत्मा हो, तभी आप यहाँ बैठी हो, तो भी कई बार कईयों को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हीन भावना आ जाती है कि पता नहीं मैं इतनी बुरी हूँ क्या। आप बुरे होते तो यहाँ होते नहीं। समझ गए? बाबा अच्छे बच्चों को तो पकड़ के लाते हैं। हाँ, ये बात अपने आप को समझानी है। ये नहीं कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। भगवान यही तो याद दिला रहा है आपको कि आप अच्छे हैं, तभी तो यहाँ पाँव पड़े हैं आपके। आप औरों जैसे नहीं हैं, आप स्वयं को स्वयं ही उठाएं। आप औरों की तरह नहीं सोच सकते। आप ये नहीं कह सकते लोग तो इतने बुरे हैं, मैं तो अच्छी तो हूँ, ये नहीं कह सकते। आप क्या लोगों जैसे बनोगे? नहीं ना। घर में एक व्यक्ति अगर झगड़ालू है तो सारे झगड़ा करेंगे क्या? नहीं ना, तो चुप हो जाएंगे सारे जब उसको गुस्सा आएगा। यही करते हैं ना। तो इसी तरह दुनिया में बाबा समझाते हैं बच्चे, दुनिया के हाल को देख करके तुम अपने को दुनिया वालों से कंपेयर ना करें। अगर कंपेयर करना है तो देवताओं से करें, ऋषि मुनियों से करें, बड़े बड़े साधु महात्माओं से करें, तब है ना बात। तो लोगों से क्या कंपेयर करना, ये तो चिकना गड़ा है। समझ गए? कभी इधर कभी उधर। हाँ, कभी भी कहीं भी चले जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो आप याद कीजिए, जागृत अवस्था में आइए कि भगवान कह रहे हैं तो कुछ कारण है। बाबा ने कहा कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। जैसे यूरोपियन है तो अमेरिका की भाषा अलग, फ्रांस की अलग है,
तो बाबा ने कहा तो सब क्रिश्चियन लोग हैं, वहाँ की अलग है। फिर बाबा ने कहा वैसे चीन को देखो, एक ही बौद्ध धर्म के हैं, परंतु चीन की भाषा और जापान की भाषा और है। तो सब बौद्ध परंतु वृद्धि हो जाने से अलग अलग हो जाते हैं, आपस में दुश्मन भी बन जाते हैं। बाबा ने कहा भारत का दुश्मन कोई नहीं है, ये तो दूसरे धर्म वाले आकर लड़ते हैं। आज भी टॉप लेवल पे चल रहा है, विश्व गुरु बनेगा। बाबा ने कहा आपस में फूट डाल भारत को भी लड़ा देते हैं, नहीं तो भारतवासियों की आपस में लड़ाई ऐसी कभी हुई नहीं है। जितना प्यार, जितनी भावनाएं भारत में लोगों की है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति है, ऐसी कहीं पर भी नहीं है। वो तो अब हो गई दुनिया ऐसी, पहले नहीं था ऐसा। तो बाबा ने कहा दूसरों ने लड़ाया लोभ के कारण, तो ये भी खेल है। भारतवासी ये भी भूल गए कि हम ही विश्व के मालिक थे, हमने ही राज किया था, और अब उसको छोड़ करके छोटी छोटी चीजों पे राज करने के चक्कर में हैं। अब ये सोचो ना कि बाबा ने कहा कि तुम कहाँ मालिक थे और कहाँ अभी क्या है, मिट्टी के मकान का मालिक बनने में झगड़े चल रहे हैं। तो इसलिए याद कीजिए इस अवस्था को, उस स्वर्ग को, वो सीन अपने घर में लगा लीजिए। 2-4 बार किचन से निकलते, इधर उधर निकलते, आप बार बार देखो कि बाबू मुझे उसका मालिक बना रहा है, तो आपको खुशी होगी। कुछ चित्र अपने घर में ऐसे लगा लो जो साधारण दिखे देखने में, लेकिन आपको कुछ मैसेज दे जाए, आपको याद दिला दे। जैसे कि खुदा का खत है, कोई अननोन भी पढ़ेगा तो अच्छा लगेगा। स्वर्ग का चित्र है, लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं। इसके लिए आपसे कोई बहसबाजी नहीं करेगा कि ये क्यों लगा रखा है। ये आपको लगाना इसलिए है जिससे कि आपको याद दिलाए, ठीक है। क्योंकि जैसे वातावरण आपने अपने घर का बना रखा है, उसी हिसाब से आपकी स्थिति रहेगी। जैसे कि मंदिर में चारों तरफ देवी देवताओं की मूर्ति होती है तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है, और वहीं सिनेमा घर में चारों तरफ कैसे चित्र होते हैं, तो अच्छे भले मनुष्य की दृष्टि वृत्ति बात समझ गए। तो जैसी दृष्टि आपकी पड़ेगी वैसे ही आपके मन के भाव होते चले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं जैसा देखेंगे चित्र वैसा ही आपका चरित्र बनेगा। इसीलिए मना किया जाता है कि आप अपनी आंखों पे बड़ा क्या रखें, कंट्रोल रखें। ये खिड़की है, वो इन खिड़कियों को तभी खोलें जब देख जरूरत हो। इनको 24 घंटे खोल के रखेंगे तो ये कुछ भी कैच कर लेंगे और यहाँ पर पिक्चर सेव कर देंगे, ब्रेन में सेव कर देंगे वो पिक्चर को, और जब भगवान को याद करके बैठेंगे तो वो पिक्चर दिखाएंगे आपको, बस खत्म। इतनी देर में आपकी स्थिति खराब। तो बात समझ में आ गई आपको। तो हमको बाप ने राज्य दिया था, सतयुग में ये नॉलेज रहती नहीं कि यह राज्य हमने कैसे पाया। अभी तुम जानते हो हम ये राज्य कैसे पा रहे हैं। ये बाबा बैठ समझा रहे हैं भी बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि को ऐसे ताला लगा हुआ है जो ये जानते ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने और कब दिया। इन्हों के बच्चे कितने हुए कुछ भी नहीं जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग की आयु कितनी है, कह देते हैं लाखों वर्ष। लाखों वर्ष में गद्दियां कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई होगी, कितने महाराजा महारानी होंगे। लाखों वर्ष में तो अनगिनत हो जाए, बाबा कह रहे हैं। लाखों वर्ष सतयुग के, फिर त्रेता के लाखों वर्ष, कलयुग में भी 40,000 वर्ष और कह देते हैं। और यह कह देते हैं कि पावनी का इन बातों में किसी की बुद्धि चलती नहीं है। तो कितना ऐसे थोड़ी पॉसिबल है कि इतने लाखों वर्ष चलेगी। पावनी का इतनी लंबी आयु कर दी है। क्रिएटर, डायरेक्टर, समय आदि सबको मालूम होना चाहिए, परंतु किसी को पता नहीं। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, भगवान भगवती का राज्य था, मतलब देवताओं का राज्य था। ठीक है, समाज शास्त्र उठाएं तो आपको समझ में आ जाए। अपने घर में रखिए और दूसरों को भी कहें कि चलो आप इसे देखो। आप कहते होंगे ब्रह्मा कुमारी संस्था कह रही है देवताओं की दुनिया आने वाली है, तो कहो कि अब जो समाज शास्त्र है वो ब्रह्मा कुमारी ने तो नहीं बनाया, वो जिसने बनाया कुछ तो उसे याद हो गई। उसमें स्पष्ट लिखा है कि एक दुनिया थी जिसमें रहने वाले मनुष्य देवी देवता हुआ करते थे, बच्चे बूढ़े जवान सब। जो ग्रेजुएशन के लेवल पे पढ़ाई जाती है कॉलेजेस में, ऐसे नहीं कोई अलग से शास्त्र है, वो सोशियोलॉजी की बात कर रही हूँ आपको। तो उसका रेफरेंस दे करके आप किसी को भी ये समझा सकते हैं
कि ये जो दुनिया का वर्णन इस किताब में है ना, अब वो दुनिया आने वाली है। और वो आएगी कैसे, ये नहीं वर्णन वहां पे, बस इतना वर्णन है कि एक दुनिया थी, ऐसी थी वो। सोशियोलॉजी में, हाँ, सोशियोलॉजी में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जिसमें सब देवी देवता होते थे। तो वो कौन सी दुनिया है, देखो यही तो है देवी देवता की दुनिया, है ना। तो इसलिए समझाए आप अपने अपने तरीके से, आपको युक्तियां मिलती हैं, क्या पता किसको कौन सी पॉइंट समझ आ जाए। हाँ, उद्धार तो होगा ना। तो बाबा ने कहा, तो भगवान भगवती का राज्य था। बाबा ने कहा स्कूल में पहले अल्फ बे पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा इम्तिहान पास करते हैं। तो बाबा ने कहा तो अल्फ बे की पढ़ाई और पिछाड़ी की पढ़ाई में बहुत फर्क है। यहाँ भी ऐसे हैं, जितना पहले समझाते थे उससे सहज अभी समझाते हैं, उससे जास्ती आगे समझाएंगे। कोई नया आता है तो पहले उनसे फॉर्म भराया जाता है, फिर समझाते हैं परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। जरूर सबका बाप हुआ, तभी तो पुकारते हैं। आप समझो ना कि सभी उसको पुकार रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं पुकारता। बस दिक्कत यह है कि मुसीबत में पुकारता है। मुसीबत में ही क्यों पुकार रहे हो, आप स्वयं ही परमात्मा है, तो खुद पावरफुल है, तो मत पुकारो। इसको ऐसा समझिए, साइंटिस्ट लोग अपने आप को गॉड समझते हैं, सोचते हैं कि कोई है ही नहीं गॉड। लेकिन आपने देखा होगा कि जब वो किसी इन्वेंशन को करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऊपर को देखते हैं और हाथ जोड़ते हैं। क्यों देख रहे हो आप ऊपर को, जब आप खुद ही भगवान होते हो? तो कहीं ना कहीं इशारा ऊपर की तरफ भी है, लेकिन अभिमानवश वो स्वीकार्य नहीं है। अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं हो रही कि जी हाँ हम क्यों गए भगवान से। आदत तो है ना, मनुष्य का दिमाग वही जाएगा, क्योंकि जो आत्मा शरीर में बैठी है वो किसकी है, तो वो अट्रैक्ट तो करेगी। बच्चा भले ही माँ बाप से कितना भी दूर भागे, लेकिन ना चाहते हुए भी मन से तो खींचेगा ही। इसीलिए बाबा भी समझाते हैं कि तुम आत्माएं हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में है, चाहे वो कैसी भी है, लेकिन है तो वो मेरी। इस बात को स्वीकारते हुए अगर समझ ले कि भगवान हमारा पिता है, तो बाबा ने कहा इतनी दिक्कत ना हो। तो जरूर सबका बाप है, इन बातों को समझने वाले समझते हैं। जब तक हड्डी निश्चय हो, मतलब कॉन्शियस से कहें कि बेहद के बाप से वर्षा लेना है, बाप स्वर्ग रचते हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। ये उन्हों की बुद्धि में बैठेगा जिन्होंने कल पहले निश्चय किया होगा। ठीक है। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते हैं, 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर उठ नहीं सकते। और वहीं समय पर अगर नौकरी करने जाना हो, कुछ और काम हो, तो व्रत देने किसी क्या हो जाएंगी, आंखें खुल जाएंगी। ये प्राप्ति, दरवाजा बंद करो, ये प्राप्ति दिखाई नहीं दे रही है, तो इसीलिए उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे। कम से कम 3-4 बजे तो उठो। ठीक है। भक्त लोग भी सवेरे उठ के ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, हनुमान का करता है, कोई शिव का करता है। ठीक है, परंतु उससे फायदा तो कुछ नहीं। बाबा ने कहा भले करके कोई के लक्षण अच्छे होते हैं, परंतु कोई को जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, उतरती कला होती है। इसीलिए सही तरीके से बैठ करके बाबा को याद करना चाहिए, आलस में नहीं पड़े रहना चाहिए। ठीक है। वैसे तो सब उठते ही होंगे मेरे ख्याल में। हाँ जी, डेली उठते हो? हाँ, बहुत अच्छी बात है। फिर बाबा से नहीं कहना बाबा ये करो वो करो, क्योंकि भगवान बदता तभी है। भगवान को कल सिखाया था ना मुरली में, क्या सिखाया था याद है? कुछ इसी से रिलेटेड बात थी कुछ। प्यार से बांध लो। हाँ, उसे बांध लो प्यार से, उसे कुछ चाहिए थोड़ी। और प्यार में डेडिकेशन, दुनिया में बहुत सबूत है। मुझे लग रहा है सारी दुनिया ही सबूत है, क्योंकि संबंध बंधे ही प्यार की वजह से है और निभा रहे हैं निभाने वाले। और यहाँ पे भगवान से प्यार जाहिर करने का क्या सबूत देते हैं आप? तो अगर सबूत नहीं है, अगर समर्पणता नहीं है, अगर डेडिकेशन नहीं है, त्याग नहीं है, तो बाबा ने कहा नंबर 0 है, 0 नंबर मिलेंगे। फिर कुछ भी एक्सेप्टेंस आप वो नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि नहीं भगवान हमें क्या करो, आप क्या करो, मदद करो, अपना करो, सब हिसाब बराबर। बाबा ने कहा ये करो, आपने नहीं किया तो बाबा अपना काम करेगा। और फिर अब तैयार रहो आप परिणाम भोगने के लिए।
तो बात समझ में आ गई? भगवान की बातों को तवज्जो देंगे या हाँ ठीक है कर लेंगे? जैसे वो चाहे भगवान की बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे ना, तो उससे कुछ उम्मीद भी मत करना। ठीक है, कैसे भी करो 6 बजे से पहले पहले नियम बनाओ कि हमें भगवान की आज्ञाओं, क्योंकि 6 बजे असुर काल शुरू हो जाता है। असुर काल में उठने वालों की बुद्धि भी कैसी रहेगी? देखा है ना घर में लोग उठते हुए कैसे चीखते चिल्लाते हैं। शाबाश, ठीक है। तो भगवान की बातों को इम्पोर्टेंस दें तो दुनिया आपको महत्व देगी। बाबा ने कहा बच्चे अब उतरती कला हो रही है। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में राज्य करते थे वो भी दूसरे तीसरे जन्म में नीचे आती जाती है। उतरती कला हो रही है, आधा कल पूरा होगा तो वाम मार्ग में चले जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। कितने ढेर मंदिर बनाते, अभी भी कितने मंदिर हैं, कोई टूट भी गए हैं। वाम मार्ग में जाने की चित्र भी है। ड्रेस देवताओं की पड़ी है, वास्तव में ड्रेस उनकी अलग थी, पीछे बदलती आई है। कोई की पाक कैसी है, कोई की कैसी, कोई का ताज कैसा, अलग अलग ताज पहनने का भी अलग अलग नमूना होता है। सूर्यवंशी राजाएं जो है उनकी पहरवाई सबकी अपनी होती है। ये फलाने की पगड़ी है, बाबा ने भी साक्षात्कार किया है। द्वारकाधीश की टेढ़ी पगड़ी थी। ये सब ड्रामा आदि से अंत तक जो कुछ हो रहा है वो वापस ऐसा होगा। फिर वाम मार्ग में जाएंगे। बाबा ने कहा हाँ जी जगरोशनी बहन क्या सुन रहे हैं? सबका मतभेद हो जाएगा, रस्म रिवाज अलग हो जाएंगे। बाबा ने कहा जैसे जैसे आत्मा नीचे गिरेगी वैसे वैसे हाल खराब हो जाएगा हर चीज का। ठीक है, तो बाबा ने कहा ये बना बनाया खेल है जो वापस रिपीट हो रहा है। तुम जानते हो कि बेहद के बाप से सदगति मिलती है। पुरानी दुनिया का विनाश निश्चित है। बेहद का बाप राजयोग सिखा रहे हैं। ये दुनिया नहीं जानती कि राजयोग सिखाते हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो और तुम्हारा बाप सुलभ है। सबका एक जैसा तो नहीं हो सकता। बाबा ने कहा अज्ञान में भी सबका एक जैसा लव नहीं रहता। दुनिया में भी कोई लोग वश कहते हैं बाप मरे तो प्रॉपर्टी मिले। यहाँ शिव बाबा का शरीर तो है नहीं, बाबा तो अविनाशी है, ये शरीर जो है लोन लिया हुआ है। तुम समझते हो ना 84 जन्म लिए हैं, बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते, इस शरीर में प्रवेश कराते हैं। अगर बाबा से भी ऐसी प्रॉपर्टी दिखती तो कर देते कुछ ना कुछ। लालच की दुनिया भरी पड़ी है, तो इसीलिए बाबा ने तो गुप्त रखा सब। अब बताया भी नहीं किसको कितना दूंगा, गुप्त खजाने हैं। नहीं तो आपस में लड़ झगड़ ले। बाबा ने कहा इसलिए ना तो मैं जन्म लेता ना मैं किसी के गर्भ में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ये लक्ष्मी नारायण के तन में आए। वो तो है पावन दुनिया के मालिक। पतित शरीर, बाबा ने कहा ये है पतित दुनिया, पतित शरीर, क्योंकि विष से पैदा होती है। बाबा कल पहले मुआफिक कहते हैं बच्चे मैं साधारण तन में प्रवेश कर रहा हूँ, मुझे अनुभवी रथ जरूर चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा है अनुभवी रथ, हर तरह से अनुभवी आत्मा है। ज्ञान से कह लो, दुनिया से कह लो, समाज से कह लो, गुरुओं के कह लो, वेद शास्त्रों के कह लो, हर तरह का अनुभव बाबा में समाया हुआ है। 12 गुरु बाबा ने किए थे, एक आदमी ने। तो अपने आप ही अंडरस्टूड है कि कैसे आत्मा में कितना ज्ञान भरा है। नारायण की भक्ति पूजा पाठ आत्मा करती थी, तो इसलिए बाबा ने कहा ये जरूरी था। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा को बूढ़ा भी दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा विष्णु शंकर का रूप ही अलग है। ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक है, बाप ने तो उनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम भी कहेंगे हम सबने पूरे जन्म लिए 84। तब पहले पहले बाप से मिले हमारी राजाई फिर से स्थापन हो रही है। समझाना भी पड़ता है, परमपिता परमात्मा है ही भगवान। ठीक है, क्या समझाना है? तो जरूर बाप को समझ, बाबा ने कहा तो जरूर बाप को समझना चाहिए, परंतु मनुष्यों को समझ में नहीं आती ये बात कि सभी मनुष्य, सभी आत्माओं का पिता तो वही है। तभी तो भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। आत्माओं को सुख मिला था तब अब दुख में याद करते हैं। आधा कल बाप को याद करते आए हैं। शुरू में ही सोमनाथ का मंदिर बनाया तो जरूर बाप को ही याद करेंगे। ठीक है।
राजा विक्रमादित्य ने द्वापर युग में हीरो का शिवलिंग बना के उसकी पूजा करी थी। ठीक है, तो अब ये बाप का मंदिर है, तो बावसी तो मिलेगा सब। तुम अभी बाप के वारिस बने हो, बाप विश्व का रचयिता है, बाकी जो भी है उन्होंने क्या किया, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। बावली का 84 जन्म वह लेते हैं, परंतु भक्ति भी व्यभिचारी ही है, होनी ही है। आधा कल्प के लिए सामग्री चाहिए। सत्युग त्रेता में सामग्री की जरूरत नहीं रहती। कौन सी सामग्री चाहिए? भक्ति की सामग्री। हाँ भाई बताओ, ध्यान बुद्धि में बिठाना है, सेवा करनी नहीं करनी। ये नहीं कि चलो आज दीदी सीख गया हूँ, मैं थोड़ा सा कभी कभी मुरली सुनाने की सेवा करूँ। मुरली सुनाने की सेवा तभी हो सकती है जब बैठ के मुरली सुनने की आदत होगी। क्योंकि रोज रोज क्या क्या होता है, नई नई पॉइंट निकलती रहती है। ठीक है, तो अपने आप से ऑफर करना चाहिए। और ये समझोगे पॉइंट्स को तभी तो समझा पाओगे। ये नहीं कि जो है हम कैसे समझाएं, हम नए हैं, हमसे नहीं होता, ऐसे नहीं है। कितने साल हो गए आपको ज्ञान में चलते हुए? है भाई 6-7 साल हो गए, शायद 10 साल हो गए। 5 साल ही रह जाएंगे आपको 5 साल पहले। तो ये पॉइंट ना समझनी है सबको। किसी को भी किसी भी दिन बाबा कुछ भी कह सकता है सेवा के लिए। और ये नहीं कि पहले हम मुरली पढ़ लें। एट ए टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, तैयार। मैं आपको बताऊं, मैं जब शुरू शुरू में जहाँ पे थी, वो जो वहाँ ऐसी ट्रेनिंग उन्होंने दी है मेरे को कि कहीं भी जाना होता था उन दीदी के साथ तो तुरंत ही 10 मिनट पहले भी नहीं बताएंगे, कोई भी सेवा करनी तुरंत। उन्होंने ये पर्पस था कि ऑलराउंडर बनाना है आपको। अब ये ना दो कि हमें भी थोड़ा पहले क्या दे दो, टाइम तो दे दो। यहाँ तक कि अगर अभी विनाश हो जाएगा तो तुम क्या कहोगे, हम ये चीजें तो कर लें। तो हर वक्त जैसे कि आर्मी होती है ना, कि जैसे हॉर्न बजा और सब भागते हैं, तो ऐसी ट्रेनिंग दे रखी है। तो ऐसी ट्रेनिंग फिर आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि जो जैसा होता है वैसा ही क्या करता है, बना देता है। ठीक है, तो तैयार रहना होगा आपको हर चीज के लिए। घर की किसी भी समस्या के लिए भी तैयार रहना होगा। कभी भी कोई भी समस्या आ सकती है, सर पे पड़ सकती है, जिसका आपको पता ही नहीं रहेगा। हाँ, तो इसलिए रेडी। ठीक है, ये नहीं कि ये कैसे हो गया अचानक। ठीक है भाई, हमेशा क्या रहना है, अलर्ट रहना है। कहीं से भी किसी भी तरह का हॉरर आपको बच सकता है। तो ठीक है, तो बाबा ने कहा ये पॉइंट बुद्धि में धारण रखनी चाहिए। सब बाबा ने कहा सत्युग त्रेता में इस सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। अब ये पॉइंट समझाने के बड़ा लंबा समझा सकते हैं इस पे। वास्तव में बाबा ने कहा कुछ भी लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, सब बुद्धि में धारण करना है। लेकिन बुद्धि में ऑलरेडी अगर कचरा भरा है तो फिर रुकेगा नहीं, वो स्टे नहीं करेगा, पहले साफ करना पड़ेगा। इसीलिए लिखते रहने से वो चीज धीरे धीरे अंदर जाती है। हाँ, तो अगर साल्वेंट बुद्धि है तो जड़ धारण हो जाती है। बाकी किसी को सुनाने के लिए नोट्स लेते हैं, किताब आदि रखने की जरूरत नहीं है। हमारी किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा, औरों के शास्त्र तो पिछाड़ी में चले आते हैं, पढ़ने वाले हैं। बाबा ने कहा तुमको तो पढ़ना ही नहीं है, प्रारब्ध मिल गई। आधा कल तो शास्त्र आदि की कोई बात नहीं, ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, शास्त्र सब खत्म हो जाते हैं। पहले सबको ये समझाओ कि तुमको 2 पिता हैं। ठीक है, क्या करे संगीता बहन? हाँ, तो ऐसे कैसे समझाओगे कि एक आत्मा का पिता और एक तो बाबा ने कहा जिस्मानी बाप तो है, वह भी उस बाप को याद करते हैं। ठीक है, पिताजी के पिताजी कौन है? तो ध्यान रखना है, सबके ऊपर बैठा है। बाबा ने का गाया जाता है दुख में सब सिमरण करते हैं। ये भारत की बात है, बाप भी भारत में आते हैं। शिव जयंती आती है, तुम कहेंगे हम अपने बाप का फलाना जन्म मना रहे हैं। बल पूछे ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो जरूर बाप आया होगा। ये है शिव का ज्ञान यज्ञ। हाँ जी, क्या है ये? तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, फिर बच्चे पैदा होते हैं तो फिर उनके मुख कमल से रचते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली। तो पहले सबको बाबा का परिचय। ठीक है, अच्छा, तो कुल मिला के बात ये है
कि सबको बाप का परिचय देना है। देना है। तो 2 दिन पहले भी बताया था, भगवान की सेवा आपसे शब्दों से नहीं होती तो अपने व्यवहार से करें। जैसे कि भाई जी ने कर दी सेवा, उस आत्मा को नमस्ते करके तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने व्यवहार से अपने क्या कर दिया, भगवान का परिचय दे दिया। तो बाद में वो सोच तो रहा होगा जरूर कि कुछ तो है, बताओ कि हमने इतना अपमान किया, इतना परेशान किया, लेकिन उसके बावजूद भी आत्मा हमें क्या दे रही है, सम्मान दे रही है। ये बहुत मुश्किल काम है दूसरों को सम्मान देना, जब आपका कोई क्या कर दे, अपमान कर दे। तो ये बहुत ऊंची स्थिति है। तो ऐसे ही आपको भी सीखना है। जैसे कल परसों सिखाया था ना कि आपको क्या करना है, तब तक व्हाइट बॉल देनी है जब तक जो ब्लैक कारी है वो क्या ना हो जाए, वाइट न बन जाए। व्हाइट ना बन जाए। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप कहोगी ये तो बनेगी नहीं, ये तो सुधरेगा ही नहीं, ये नहीं कह सकते आप। ये होता है, लेकिन जो ये क्या है, टाइम टेकिंग है, ये स्लो प्रोसेस है, क्योंकि अंदर से ठीक होता है। ये हेमोपैथिक दवाई है या आयुर्वेदिक दवाई, आपके अंदर से पुर्जे ठीक करेगी, अंदर से बाहर आती है, बाहर से अंदर ही जाती है। ठीक है। इसीलिए आपको कभी भी ऐसा हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। आत्मा बदलती है, बस थोड़ा टाइम लेती है, इतने जन्मों के पुराने संस्कार है। ठीक है। अच्छा, तो भावनी मीठे मीठे सिखिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे उठकर बाबा को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। ठीक है, ठीक है भाई, सब उठते हैं यहाँ पर, बाबा के बच्चे ना पक्के बनना है। जीवन में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये ऐसी बस आलस से भरा जीवन कैसा होता है समझते ना। मनुष्य की दुनिया में बताया जाता है कि 5 उसकी आदतें हैं जो उसका भविष्य नष्ट कर देती हैं, जिसमें एक आलस भी है। तो इससे आपको ऊपर उठना है। और दूसरा अलबेलापन है, आज नहीं हम कल कर लेंगे। जिसके अंदर ये आदत है ना, वो अपना भविष्य खुद खराब कर रहा है, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। तो कम से कम 3-4 बजे, कम से कम बता रहे 3-4 बजे मतलब समझ गए आप। अगर आप और जल्दी उठ के आपका शरीर गवाही देता है, साथ देता है, तो 2 बजे, 2:30 बजे, पौने 3 बजे। ऐसा नहीं कि रात को सो रहे हैं 12 बजे और बाबा ने कहा है कम से कम तो इतना है, तो आप बैठ जाओ तो 2:30 बजे और पता चले फिर 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते के लिए बीमार। क्योंकि नींद जो है बहुत जरूरी चीज है, लेकिन ज्यादा सोना बीमारी की जड़ है। तो बात आपको समझ में आ गई। तो जो शरीर के हिसाब से अपने आप को चलाना है, उल्टा ज्ञान नहीं लेना कि हम जो है 2 बजे उठ के बैठ जाए। ठीक है, प्रॉपर टाइम से सोइए और प्रॉपर टाइम से सुबह उठिए। बेहद बेहद बाप से सच्चा लव रखना है। सच्चे लव में आपको सबूत भी तो देना है कि बाबा जी को मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्यार की निशानी है, मैंने ये काम किया आपके लिए। जिससे प्यार होता है तो उसके लिए अच्छा बनाते हैं। जैसे घर में कहते हैं ना आज संडे तो कुछ अच्छा बनाओ, तो आप बनाते हैं, चाहे आपका शरीर साथ दे न दे, क्योंकि आप कौन से क्या है, प्यार है। तो अब भगवान के प्यार में क्या कर रहे हो ये भी तो बता दो, उसको तो बताना पड़ेगा ना आपको। श्रीमत पे चल के पूरा वर्षा लेना है। तो वरदान दिया बाबा ने, कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। ठीक है, कंपेनियन मतलब होता है साथी। ठीक है, तो बाबा हमारे क्या है, साथी। तो जब उसके साथ हैं, तो जो साथी के साथ होते हैं, दोस्त के साथ होते हैं, तो हर हमेशा खुश रहते हैं। एक अलग फीलिंग होती है हर, इसलिए हर कोई क्या था, छोटा बच्चा भी अपना क्या बनाता है, दोस्त अपना साथी। एक साथी जरूर बनाता है कि मुझे इसके साथ ही रहना है, इसके साथ ही खेलना है। तो इसीलिए बाबा ने कहा मेरे साथ रहोगे तो हमेशा मनोरंजन का महसूस अनुभव करोगे। तो बाबा ने कहा जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, वो मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। कब से बता रही हूँ ना आपको,
कि अगर एक ही तरह से ज्ञान को चलते रहेंगे तो बोरियत क्रिएट हो जाएगी ज्ञान में। कुछ कुछ डिफरेंट करते रहना चाहिए ज्ञान में भी। जैसे कभी आप अव्यक्त मुरली पढ़ लो, कभी बाबा की मूवी है बहुत सारी, वो देख लो, कभी कुछ कर लो। किसी भी तरह से अपने मन में बोरियत ना क्रिएट होने दे ज्ञान में आने के बाद, ठीक है। तो अदरवाइज क्या होगा, फिर आप ज्यादा दिन तक नहीं चल पाओगे। कुछ कुछ चेंज करते रहना चाहिए। उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ कि शुक्रिया बाबा, आपको ने मुझे कितना संभाला। या यहीं बैठे बैठे डायमंड हॉल में चले जाओ, मधुबन में चक्कर लगाओ, तपस्या धाम में यहाँ से चले जाओ, ठीक है। तो अपने स्वमान की प्राप्तियों को लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो, ठीक है। दिल से क्या करना है, जग रोशनी में बाबा के साथ रहना है। तो बाबा ने कहा तभी क्या होगा, सब संबंधों के स्नेह का रस अनुभव होगा। यही मन मनाभव है, और यह मन मनाभव होना ही मनोरंजन है, ठीक है। तो स्लोगन है, बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। बाबा ने कहा बाबा की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको बाबा को साथ में रखना है और खुश रहना। ओम शांति।